हेलो एवरीवन। मेरा चैनल नेम है @VKS टीचिंग। आज हम लोग करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ये जो भी हम 20 क्वेश्चन आज लेके आए हैं आज के सेशन में, आज की वीडियो में, वो प्रीवियस ईयर के TGT PGT से पूछे हुए एग्जाम्स के लिए इससे लिए हुए क्वेश्चन हैं। आज का जो सेशन है वो BPSC TRE 4.0, UP TGT PGT, EMRS, KVS, NVS, क्योंकि ग्रामर पोर्शन जो है वो कहीं भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये सबके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के। उसमें कुछ क्राइटेरिया डिफाइन नहीं होती कि उसका कोई सिलेबस नहीं होता। ऑल ओवर ग्रामर पूछेगा तो ग्रामर पूछेगा, वो कैप सेक्शन पूछेगा तो कुछ भी पूछ सकता है। और बेसिकली BPSC का जो पैटर्न है वो कभी भी कुछ भी हो सकता है। वो 6 to 8 का लेवल भी TGT PGT इवन लास्ट एग्जाम में नेट लेवल का क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो आइए बेस्ट क्वेश्चन के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के प्रैक्टिस सेशन में 20 क्वेश्चंस हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के। यदि मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सेशन को लाइक कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के। देखते हैं क्या है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस विच डिस्क्राइब्स द फ्रेज मोस्ट एक्यूरेटली। हमें क्वेश्चन में एक लाइन दिया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसमें से फाइंड आउट करना है कि वह कौन सा एक वर्ड उसके लिए एग्जैक्ट होगा, उस फ्रेज या उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए एग्जैक्ट मीनिंग दे रहा होगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं। टू बैनिश फ्रॉम वंस कंट्री, मतलब किसी का उसके देश से निकाल दिया जाना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? रिपैट्रिएट कहलाता है, इमिग्रेट कहलाता है, एमिग्रेट कहलाता है, या एक्सपैट्रिएट कहलाता है। टू बैनिश फ्रॉम वंस कंट्री मतलब उसके देश से निकाल दिया जाना, दैट इज नोन एज एक्सपैट्रिएट। किस नाम से जाना जाता है इसे? एक्सपैट्रिएट। टू बैनिश फ्रॉम वंस कंट्री इज नोन एज एक्सपैट्रिएट। अब इमिग्रेट मतलब क्या होता है? इमिग्रेट मतलब होता है परदेश में जाके बसना, परदेश में बस जाना, या अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में का निवासी हो जाना, दैट इज नोन एज इमिग्रेट। वहाँ पे जाके रहने लगना, वो होता है इमिग्रेट। और एक्सपैट्रिएट मीन्स क्या होता है? एग्जाइल, मतलब क्या बोलते हैं, देश से देश निकाला जिसे बोल सकते हैं हिंदी भाषा में, देश निकाला कर दिया जाना, दैट इज नोन एज एक्सपैट्रिएट या एग्जाइल। के लिए किसके लिए वन वर्ड है? टू बैनिश फ्रॉम वंस कंट्री इज नोन एज एक्सपैट्रिएट और एग्जाइल। आइए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है द आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स। अब फायर रिलेटेड टू, फायर किससे रिलेटेड होता है? फायर होता है रिलेटेड पायरो से, फायर रिलेटेड टू पायरो। फायरोमैटिक्स गलत है, सिकेट्रिक्स ये भी गलत है, और न्यूमिस्मैटिक्स जो होता है वो कलेक्शन ऑफ कॉइन्स से, न्यूमिस्मैटिस्ट होता है, वो भी मैटिक्स नहीं होता है। न्यूमिस्मैटिस्ट क्या होता है? वो रिलेटेड टू कॉइन द, या कह सकते हैं कि जहाँ जो कलेक्शन ऑफ कॉइन्स होता है या मेडल्स होता है, दैट इज नोन एज न्यूमिस्मैटिक्स। तो द आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क इज रिलेटेड टू पायरोटेक्निक्स। पायरोफोबिया भी बोलते हैं, आग से डर को पायरोफोबिया बोलते हैं। तो क्या होता है? रिलेटेड टू फायर मीन्स पायरो। सो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पायरोटेक्निक्स इज आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, मर्डर ऑफ अ ब्रदर। भाई के मर्डर को क्या बोलते हैं? मर्डर ऑफ ब्रदर, होमिसाइड, इन्फेंटिसाइड, फ्रेट्रिसाइड या सोरोरिसाइड। तो इन्फेंटिसाइड किसको बोलते हैं? किसी बच्चे की हत्या को, शिशु हत्या। अब दूसरा देखते हैं, फ्रेट्रिसाइड, ये क्या हो गया? किलिंग ऑफ ब्रदर, किलिंग ऑफ ब्रदर। और सोरोरिसाइड यहाँ पे सिस्टर, किलिंग ऑफ सिस्टर इज नोन एज सोरोरिसाइड। अब एक बचता है होमिसाइड। तो
होमिसाइड, होमिसाइड मतलब होता है किलिंग ऑफ समवन। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा किलिंग ऑफ ब्रदर इज नोन एज फ्रैट्रिसाइड। किलिंग ऑफ ब्रदर इज नोन एज फ्रैट्रिसाइड। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर हियर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ग्रेजुअल रिकवरी फ्रॉम इलनेस। क्या है? ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे सुधार होना, रिकवरी मतलब हेल्थ में सुधार होना, तो ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे। ग्रेजुअल रिकवरी फ्रॉम इलनेस, बीमारी से धीरे धीरे सुधार होना क्या क्या जाना जाता है? पेनिशिया के नाम से, कॉन्वेलिसेंस के नाम से, या प्यूट्रिफैक्शन के नाम से। पेनिशिया मतलब तो होता है रामबाण। क्या होता है? पेनिशिया मतलब होता है रामबाण। तो पेनिशिया तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा? कॉन्वेलिसेंस। आंसर हो जाएगा कॉन्वेलिसेंस। इट मीन्स ग्रेजुअल रिकवरी फ्रॉम इलनेस। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर होगा। ग्रेजुअल रिकवरी फ्रॉम इलनेस इज नोन एज कॉन्वेलिसेंस। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इनकेपेबल ऑफ बीइंग रिडीम्ड फ्रॉम एविल और बियॉन्ड करेक्शन। दिया है इनकेपेबल ऑफ बीइंग रिडीम्ड मतलब जिसे करेक्ट नहीं किया जा सकता, जो करेक्शन के बियॉन्ड हो, बियॉन्ड मीन्स परे हो, करेक्शन से परे हो, जिसे चेंज नहीं किया जा सकता, सुधार नहीं किया जा सकता, दैट इज नोन एज इम्प्रेग्नेबल, इनएफेक्सेबल, इंडेलिबल या इनकॉरिजेबल। तो उसके लिए वन वर्ड दैट कैन नॉट बी करेक्टेड इज नोन एज क्या? वन वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इनकॉरिजेबल। इनकॉरिजेबल मीन्स क्या हो जाता है? द थिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड या दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, दैट इज नोन एज इनकॉरिजेबल। सो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, वन ऑफ 4 चिल्ड्रेन born at same time to the same mother is called क्वाफ, क्वाड्रपल या क्वाड्रप्लेट या क्वाड्रिलियन। तो दिया है वन ऑफ 4 चिल्ड्रेन, 4 बच्चों में से एक एट सेम टाइम, जो कि एक ही मदर से एक समय पे जन्मे हो, तो 4 में से एक को क्या कहेंगे, या मतलब फोर्थ को क्या बोलेंगे? क्या उसके लिए क्वैफ वर्ड का यूज़ होता है, क्वाड्रपल का यूज़ होता है, या क्वाड्रप्लेट का होता है, या क्वाड्रिलियन का होता है? तो वन ऑफ 4 born at the same time to the same mother is known as quadruplet। क्या हो जाएगा आंसर? क्वाड्रप्लेट। जैसा कि हम जानते हैं हमेशा फोर्थ के लिए क्या यूज़ होता है? फोर्थ के लिए क्वार्टर का यूज़ किया जाता है, क्वार्टर का यूज होता है। तो इसलिए वन ऑफ 4 के लिए भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्वाड्रप्लेट वर्ड यूज़ होगा। जो भी होगा, अब यहाँ पे कंफ्यूजिंग ऑप्शन है क्योंकि सभी क्वा और क्वा से एंड है, स्टार्ट है, लेकिन तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? क्वाड्रप्लेट। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, वन हु लुक्स एट एवरीथिंग फ्रॉम अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू इज नोन एज। कोई वो पर्सन जो कि हर चीज़ को अपने हिसाब से सोचता है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? ईगो सेंट्रिक बोलते हैं, इक्वास्टिक बोलते हैं, या सैडिस्टिक बोलते हैं, या कॉम्प्लेसेंट बोलते हैं? तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं ईगोसेंट्रिक। द पर्सन हु लुक्स एवरीथिंग पर्सनल पॉइंट फ्रॉम पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू या अपने अकॉर्डिंग देखता है, ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं? ईगोसेंट्रिक। फिर से एक बार देख लेते हैं, वन हु लुक्स एट एवरीथिंग मतलब किसी भी चीज़ को अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, अपने नज़रिए से देखता है, अपने हिसाब से सोचता है, दैट इज नोन एज ईगोसेंट्रिक। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ कलेक्शन ऑफ स्मॉल कलर्ड फ्लैग्स इज कॉल्ड। छोटे छोटे फ्लैग, कलरफुल फ्लैग्स के कलेक्शन को क्या कहते हैं? ट्रूप बोलते हैं, वॉल्यूक्चुअरी बोलते हैं, बंटिंग बोलते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो कलेक्शन ऑफ कलर्ड फ्लैग्स, स्मॉल कलर्ड फ्लैग्स इज नोन एज बंटिंग। क्या बोलते हैं उसे? बंटिंग बोलते हैं। अ कलेक्शन ऑफ स्मॉल कलर्ड फ्लैग्स इज कॉल्ड या इज नोन एज बंटिंग।
अगला देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है शोविंग रिस्पेक्ट इज बेस्ट इंडिकेटेड बाय। किस वर्ड से किसी को रिस्पेक्ट शो करने के लिए कौन सा वर्ड सबसे अप्रोप्रिएट है, सबसे अच्छा है रिस्पेक्ट किसी को प्रेजेंट करने के लिए? रिस्पेक्टेबल, रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्टिव या रिसेप्शन? तो सबसे परफेक्ट क्या है? रिस्पेक्टफुल, यानी कि शोविंग रिस्पेक्ट इज बेस्ट इंडिकेटेड बाय किससे? रिस्पेक्टफुल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। शोविंग रिस्पेक्ट के लिए सबसे परफेक्ट वर्ड या एग्जैक्ट वर्ड क्या हो जाएगा? रिस्पेक्टफुल। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है रिपीटिशन ऑफ द सेम ऑफ सिमिलर ऑफ द सेम, यहाँ पे ऑफ नहीं होगा, और हो जाएगा रिपीटिशन ऑफ द सेम और सिमिलर कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड्स इज कॉल्ड। किसी वर्ड के बिगनिंग में, मतलब कोई एक दो लाइन का ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें हर वर्ड के बिगनिंग में किसी सेम कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन होता है, तो उसे किस नाम से जाना जाता है? रिपीटिशन ऑफ द सेम या सिमिलर कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगनिंग ऑफ अ वर्ड इज कॉल्ड एसोनेंस, एलिट्रेशन, एपोस्ट्रॉफी या सिमली। ये सभी फिगर ऑफ स्पीच हैं ऑप्शन में। अब देखिए एसोनेंस क्या होता है? एसोनेंस होता है रिपीटिशन ऑफ वॉवेल साउंड। क्या होता है? रिपीटिशन ऑफ वॉवेल साउंड। एलिट्रेशन कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है। एपोस्ट्रॉफी किसी डेड या नॉन लिविंग को कॉल किया जाता है, पुकारा जाता है, वहाँ एपोस्ट्रॉफी होता है। और सिमली में क्या होता है? दो वर्ड एज या लाइक से या सो से कंपेयर किया जाता है, दो डिफरेंट चीज़ों के बारे में किसी उसकी एक क्वालिटी की, एक चीज़ की समानता दर्शाई जाती है, दैट इज सिमली। तो सिमली नहीं होगा। एपोस्ट्रॉफी क्या है? डेड या एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को कॉल किया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। और एसोनेंस मीन्स होता है रिपीटेशन ऑफ वॉवेल साउंड्स। और जनरली वॉवेल साउंड का रिपीटेशन कैसे होता है? कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट, मतलब कॉन्सोनेंट वॉवेल और कॉन्सोनेंट। तो क्या होता है? बीच में मिड में हमेशा वर्ड क्या आता है रिपीटेशन वॉवेल साउंड का? दैट इज नोन एज एसोनेंस। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा एलिट्रेशन। किसी भी वर्ड के बिगनिंग में या स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट, सेम कॉन्सोनेंट साउंड का बार बार रिपीटेशन, ये किस नाम से जाना जाता है? एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच, जो कि क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज कॉल्ड। किसी वर्ड की डिक्शनरी मीनिंग को क्या कहते हैं? एनोटेशन बोलते हैं, कॉनोटेशन बोलते हैं, डिनोटेशन बोलते हैं या डिग्रेशन बोलते हैं? तो द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज नोन एज क्या? डिनोटेशन। किस नाम से जाना जाता है? डिनोटेशन के नाम से जाना जाता है। डिक्शनरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज कॉल्ड डिनोटेशन। एनोटेशन क्या होता है? किसी चीज़ पे टिप्पणी देना, टिप्पणी, टिप्पणी या कमेंट बोल सकते हैं, दैट इज नोन एज टीका टिप्पणी या लेखन। जैसे क्रिटिसाइज करते हैं राइटर्स एक दूसरे को, तो क्या करते हैं? टिप्पणी करते हैं, दैट इज नोन एज एनोटेशन। और कनोटेशन क्या होता है? कनोटेशन जो है वो लिटरेरी मीनिंग होता है। कनोटेशन होता है जो वो लिटरेरी मीनिंग होता है, मतलब वो डिक्शनरी मीनिंग ना होकर वो लिटरेरी मीनिंग होता है, या संकेतार्थ कह सकते हैं। अगला है, लास्ट है डिग्रेशन। डिग्रेशन मीन्स क्या होता है? विचलन। डिग्रेशन मीन्स होता है विचलन, विचलन। सो आंसर क्या हो जाएगा एक्यूरेटली? द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज कॉल्ड डिनोटेशन। और कॉनोटेशन उसका अपोजिट होता है, डिक्शनरी मीनिंग नहीं होता है। ये लिटरल मीनिंग जो होता है दैट इज नोन एज कॉनोटेशन। एनोटेशन क्या हो गया? किसी चीज़ पर टीका टिप्पणी करना। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिजीज। अब जैसा कि हम जानते हैं स्किन इज रिलेटेड टू, स्किन रिलेटेड टू डर्मो या डर्मी बोल सकते हैं।
जैसे हमने देखा है गर्मी में एक पाउडर आता है कोई डर्मीकूल, तो क्या है, रिलेटेड टू स्किन है, इसलिए उसका नाम क्या है, डर्मी, मतलब स्किन को ठंडा करने वाला। अब यहाँ पे मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिजीज, तो किसी बीमारी, स्किन की बीमारी का मेडिकल स्टडी किस नाम से जाना जाता है? क्या उसे क्राइनोलॉजी बोलते हैं, ऑर्थोपेडिक्स बोलते हैं, या डर्मेटोलॉजी बोलते हैं, या ऑप्थेल्मोलॉजी बोलते हैं? तो रिलेटेड टू स्किन स्टडी, मेडिकल स्टडी दैट इज नोन एज डर्मेटोलॉजी। सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिजीज। अगला देखते हैं 13 का, मर्डर ऑफ अ ब्रदर। मर्डर ऑफ अ ब्रदर, ये तो शायद रिपीटेड क्वेश्चन है। मर्डर ऑफ अ ब्रदर क्या हो जाएगा? फ्रैट्रिसाइड। रेजिसाइड क्या हो जाएगा? रेजिसाइड होता है किसी, रेजिसाइड इज नोन एज जीनोसाइड, आई थिंक किसी रेस की किसी पर्टिकुलर सॉरी, रेजिसाइड मीन्स क्या होता है? राज हत्या। रेजिसाइड मीन्स राज हत्या। पैट्रिसाइड पिता की हत्या। पैट्रिसाइड क्या हो जाएगा? पिता की हत्या। और होमिसाइड मीन्स क्या होता है? होमिसाइड होता है नर हत्या। एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं इसको। पैट्रिसाइड पिता की हत्या, रेजिसाइड राज हत्या, और होमिसाइड क्या हो गया? नर हत्या, किसी भी मानव की हत्या, नर हत्या या मानव। और फ्रैट्रिसाइड क्या हो गया? किलिंग ऑफ ब्रदर या मर्डर ऑफ ब्रदर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 है अलाइड सेलिंग बोट बिल्ट स्पेशली फॉर रेसिंग। एक लाइट सेलिंग बोट जो कि स्पेशली किसके लिए बनाई गई हो? रेसिंग के लिए बनाई गई हो, उसे किस नाम से जाना जाता है? कैनोए बोलते हैं, याच बोलते हैं, फ्रिगेट बोलते हैं, या सबमरीन बोलते हैं? तो दैट इज नोन एज याच। अ लाइट सेलिंग बोट बिल्ट स्पेशली फॉर रेसिंग इज नोन एज याच। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। A state in which the few govern many। एक ऐसी अवस्था या a state in which the few govern many, उसे क्या बोलते हैं? मोनार्की बोलते हैं, ओलिगार्ची बोलते हैं, ऑटोक्रेसी बोलते हैं, या प्लूटोक्रेसी बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं ओलिगार्ची। क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। स्टेट इन विच फ्यू गवर्न द मेनी इज नोन एज ओलिगार्ची। अब ऑटोक्रेसी क्या होता है? एक तंत्र या निरंकुशता। ऑटोक्रेसी क्या होता है? एक तंत्र या तानाशाही बोल सकते हैं, तानाशाही। और मोनार्की क्या होता है? मोनार्की होता है राजतंत्र, राजतंत्र किस नाम से जाना जाता है? मोनार्की के नाम से जाना जाता है। और प्लूटोक्रेसी क्या होता है? धनिक तंत्र। प्लूटोक्रेसी मीन्स धनिक तंत्र। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अ स्टेट इन विच द फ्यू गवर्न द मेनी, कुछ लोग मिलके जो सरकार को चलाते हैं, गवर्न करते हैं, दैट इज नोन एज ओलिगार्ची। और मोनार्की क्या हो जाएगा? तानाशाही या मोनार्की क्या हो गया? राजतंत्र हो गया। ऑटोक्रेसी क्या हो गया? तानाशाही हो गया। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यदि कंटेंट अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। द स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटीज, मतलब पुराने लोगों के समाज का स्टडी क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री, या एथनोलॉजी? तो स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटी इज नोन एज आर्कियोलॉजी। किस नाम से जाना जाता है? आर्कियोलॉजी बोलते हैं द स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है
अ स्टेटमेंट दैट अपीयर सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, कोई ऐसा स्टेटमेंट जो एक दूसरे एकदम बिल्कुल विरोधी दिखता हो, बट दैट रिवील्स अ काइंड ऑफ ट्रूथ, दिखता एकदम विरोधी हो लेकिन वास्तव में उसकी मीनिंग क्या हो, सही होती हो, तो ऐसे स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, आयरनी बोलते हैं? नहीं, आयरनी क्या होता है, आयरनी किसी पे व्यंग होता है। ओनोमेटोपिया क्या होता है, नेचुरल साउंड होता है, नेचुरल साउंड, यानी कि जिसके बारे में बात की जा रही है उसकी साउंड की आवाज़ को जहाँ पे दर्शाया जाता है, दैट इज़ नोन एज ओनोमेटोपिया। सिमिली क्या होता है, दो डिफरेंट चीज़ों की में कोई सिमिलरिटी दिखाई जाती है और दोनों के सिमिलरिटी के लिए कंपैरिजन वर्ड यूज़ होता है, एज या लाइक या सो, तो वहाँ पे सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो कोई ऐसा वर्ड या ऐसा क्लॉज या फ्रेज स्टेटमेंट जो कि दो क्लॉजेज मिलके दोनों एक दूसरे के एकदम अपोजिट दिखते हों लेकिन रियल में वो क्या होता हो, ट्रू मीनिंग देते हो, दैट इज़ नोन एज क्या, पैराडॉक्स। और आयरनी क्या होता है, किसी पे व्यंग कसना, दैट इज़ नोन एज आयरनी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है, मच डैमेज एंड मिसफॉर्चून कॉज्ड बाय नेचर इज नोन एज। जैसे नेचुरल कॉज से किसी वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें डैमेज हो जाती हैं, जैसे सुनामी का आ जाना या तूफान आ जाना, उससे बहुत ज़्यादा विनाश हो जाना, दैट इज़ नोन एज कैलेमिटी, फसाड, पेन्यूरी या फर्टिलिटी। तो इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे जाना जाता है कैलेमिटी, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैलेमिटी इज नोन एज अ मिसफॉर्चून या कॉज्ड बाय नेचर, या डैमेज या मिसफॉर्चून कॉज्ड बाय नेचर इज नोन एज कैलेमिटी। अब देखते हैं आगे फसाड क्या होता है। फसाड होता है मुखौटा या मोहरा, जैसे किसी चीज़ को करने के लिए किसी को आगे कर देना और पीछे से काम कोई और कर रहा है, तो फसाड मीन्स होता है मुखौटा। क्या हो गया, मुखौटा या चेहरा या दिखावा हो गया। पेन्यूरी मतलब क्या होता है, पेन्यूरी मीन्स होता है कंजूसी या अभाव। क्या होता है, पेन्यूरी मीन्स होता है कंजूसी या अभाव। अब लास्ट है फर्टिलिटी, मतलब तो होता है उपजाऊ। तो आंसर मेनली क्या हो जाएगा कि मिसफॉर्चून या डैमेज कॉज्ड बाय नेचर इज नोन एज कैलमिटी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग नोन एज, मतलब आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग या सुंदर हैंड राइटिंग जो जिसकी होती है, दैट इज, उसे किस नाम से जाना जाता है, कार्नेज के नाम से, कैलीग्राफी, कोरियोग्राफी एंड एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया तो क्या होता है, एक इंजेक्शन होता है या बेहोशी के लिए होता है। अब कोरियोग्राफी बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, वो डांसिंग वगैरह के लिए, एक्टिंग में यूज़ होता है, कोरियोग्राफी का यूज़ होता है। सो यहाँ पे ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग ऑफ आर्ट इज नोन एज कैलीग्राफी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैलीग्राफी इज नोन एज अ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन टुडे। अगला है, वन हु एब्सटेन्स कम्प्लीटली फ्रॉम एल्कोहल इज कॉल्ड, मतलब वो व्यक्ति या वो जो कि एल्कोहल से बिल्कुल दूर रहता हो, बिल्कुल एल्कोहल न लेता हो, दैट इज नोन एज एथिस्ट, क्लेप्टोमैनिक, टीटोटैलर या टोटलिटेरियन। तो द पर्सन या द वन हु एब्सटेन्स कम्प्लीटली फ्रॉम एल्कोहल इज नोन एज क्या, टीटोटैलर। किस नाम से उसे जाना जाता है, टीटोटैलर के नाम से जाना जाता है। जब जो पर्सन अल्कोहल से बिल्कुल दूर रहता है, अल्कोहल का यूज़ नहीं करता, दैट इज़ नोन एज टीटोटैलर। और क्लेप्टो क्या होता है, क्लेप्टो इज रिलेटेड टू थेफ्ट, यानी चोरी से संबंधित होता है क्लेप्टो। और टैटोलिटेरियन क्या होता है, सर्वसत्तावादी या सर्वाधिकारवादी। टैटोलिटेरियन
सो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? टीटोटालर, क्लेप्टोमैनिक रिलेटेड, जो क्लेप्टोमेनियक रिलेटेड टू क्या थी? चोरी। और एथिस्ट। सो अगला देखते हैं, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे हम फिर लेके आएंगे 20 to 30 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन। पहले एक एक करके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं और साथ में अगला वीडियो होगा हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे। इसके बाद हम लाएंगे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पे। सो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि मेरा चैनल अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।